आजकल कई जातियां अपना गौरवशाली इतिहास चुराए जाने से दुखी है। दरअसल आज़ादी के बाद धन आने से कई जातियां अपना झूठा इतिहास रचने में लगी है। वे मिलते जुलते शब्दों या सरनेम के आधार पर इतिहास पुरुषों को अपनी जाति का प्रचारित करते हैं। ऐसे में मूल जाति की पहचान को लेकर भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। इसी इतिहास चोरी से परेशान हैं महाराज कुमार जतिन राज सिंह। जतिन राज सिंह का परिवार देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत आया था। उनका दावा है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में उनके वंशजों का शासन था। बंटवारे के समय उनके पूर्वज वहाँ के जागीरदार थे। उनके पूरे इतिहास का वीडियो हम अलग से सुनाएंगे। अभी सुनिए इतिहास चोरी को लेकर महाराज कुमार जतिन राज सिंह की व्यथा। एक्चुअली क्या है लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है लोहाना क्षत्रियों में और कुछ जो वैश्य जाति के लोग हैं, जो गुजरात में साइड रहते हैं और वो लोहाना लगाते हैं, उनमें और हमारे में कन्फ्यूजन हो जाता है। एक्चुअली क्या है कि वो लोग सन 1200 के अराउंड पूरी तरह से गुजरात चले गए माइग्रेट करके और उनका हमारे से कोई ऐसे लिंक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना वो ठिकानेदार थे, ना राज तो उन्होंने किया ही नहीं। है ना स सरदार वो थे, वो अपने बिज़नेसमैन थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन अब वो है ना लोहाना लगाने लग गए तो उसमें हमने कोई आपत्ति नहीं जताई क्योंकि है ना अपने अजमेर साइड भी अच्छे है ना माली जो है वही हाँ कई चौहान लगा ले हाँ हाँ तो हमने कोई आपत्ति नहीं जताई लेकिन हद हुकुम तब हो गई कि जब वो है ना लोहाना से फिर है ना हमारे हेरिटेज पे क्लेम करने लग पाओ कि महाराजा हगम हमारे हैं, हमारा राज था, ये था, वो। तो उससे क्या होता है कि लोग अगर अब सर्च करते हैं तो है ना लोहानाओं के बारे में तो उनको ये भी है ना सुनने को मिलता है कि वैश्य थे। क्योंकि अब वो तो लोग शुरू से ही वैश्य थे, तो उससे लोग हमारे को भी वैश्य है ना कम्युनिटी से जोड़ लेते हैं। तो यही है कि वो है ना, ना उनका तो कोई कुल मिलाकर के आपका कहना है कि लोहाना जो है वो क्षत्रिय थे और अभी जो यहाँ आकर के जो वैश्य बन गए, हो सकता है वो भी आपके पूर्वजों से पैदा हुए हों लेकिन वो वैश्य थे, वो क्षत्रिय नहीं थे। ऐसे उनमें से कुछ हो सकते हैं कि है ना जो होते हैं जीजा दासी पुत्र ऐसे हो सकते हैं। लेकिन उनमें से कोई है ना कोई डायरेक्ट है ना वंशज था ही नहीं। जितने असली जो आम आम भी जो लोहाना राजपूत थे वो सारे है ना 47 में ही आए हमारे साथ। तो मतलब ये इतिहास चोरी का जो समस्या है वो भारत वाले नहीं, आप पाकिस्तान वाले भी जूझ रहे हो उससे भी, है ना? जी, एक्चुअली पाकिस्तान वाले तो नहीं कह सकते। अब तो आप इंडियन हो गए, आज इंडियन हो गए। पाकिस्तान बनने से पहले ही हम इधर आ गए। पर इतिहास चोरों को तो बस इतिहास चाहिए किसी का और है ना वो चुराने को। उनका कुछ बस यही है कि खिलाफ हम लीगली भी है ना हैंडल करेंगे ये। बस अगर उनको लोहाना वो लगाते हैं यहाँ पे अभी लोहानाओं के कितने परिवार हैं आप लोगों के? तो है ना पूरे भारत में तो ऐसे बहुत मिल जाएँगे लोहाना। हाँ, हाँ। ठिकानेदार भी बहुत मिल जाएँगे। अभी है ना लोक देवता जो सिंधियों के हैं भगवान झूलेलाल, हाँ, हाँ। वो भी है वो एक्चुअली वो है ना जो नॉर्मल सिंधी हैं उनके लिए लोक देवता हैं, पूजनीय तो हमारे लिए भी हैं लेकिन वो हमारे परिवार से ही निकले हैं। आपके परिवार से वो क्षत्रिय थे मतलब जी लाल जी। और उनके पिता है ना वो साफ-साफ लिखा है वो ठाकुर थे, उनके पिताजी भी ठाकुर थे, ठाकुर रतन सिंह जी और देव देव मैं ना ठकुराइन देवकी जी से है ना के पुत्र हुए थे उडेरोलाल, वरुण देव का अवतार थे वो। फिर उन्होंने है ना 1000 के अराउंड है ना मिर्ग जो था, जो रूलर था उसको है ना उन्होंने है ना मारा और है ना वापस जो है थे हिंदू, उनको है ना भयमुक्त किया। तो वो भी और उनके वंशज भी आज हैं, उनके 22 वंशज हैं, मनीष लाल भी। वो भी ठाकुर ही हैं, ठाकुर भी लगाते भी हैं वो ठाकुर। तो वो सबसे एक तरह से कह सकते हैं एक बड़े उमराव थे।